अभ्यास 79 गति 120 शब्द प्रति मिनट मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काफी प्रगति की है। उदाहरण के लिए देश से प्लेग और चेचक का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। हैजे पर काफी सफलता हासिल हो चुकी है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद देश में जन स्वास्थ्य की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है। पैरा 7वीं योजना में इस बात को नोट किया गया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को असंतोषजनक अंतरक्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग के कारण काफी चोट पहुंची है। यही कारण है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग भी स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम जरूरतों से वंचित है। दूसरे शब्दों में, अभी भी भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। देश की स्वास्थ्य विकास संबंधी नीति बनाते हुए इस बात पर जोर दिया गया था तथा सिफारिश की गई थी कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता, पोषण, साफ तथा सुरक्षित जल की सप्लाई तथा आवास जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। पहला देश के नियोजित विकास के दौरान स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार हुआ। अब तक स्वास्थ्य के उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि देश में अस्पतालों का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन बारीकी से और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो यह विस्तार नगण्य दिखाई देता है। दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह संकेत भी मिलता है कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता नहीं मिलती। कुछ राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक कही जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े हुए राज्य भी हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल अभाव बना हुआ है। अतः इस संबंध में बहुत बड़ी असमानता बनी हुई है। उदाहरण के लिए इस मामले में पंजाब का स्थान सर्वोच्च है, जहां प्रति 1 लाख आबादी के लिए 126 डॉक्टर हैं, जबकि मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है, जहां पर 1 लाख लोगों के पीछे केवल 8 डॉक्टर हैं। पैरा भारत सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के विश्वव्यापी लक्ष्य में भागीदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति की मुख्य कुंजी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य ध्येय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार और पोषण, स्वस्थ पेयजल की सप्लाई, आवास, शिक्षा तथा समाज कल्याण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, जिसमें से प्रथम 2 तो प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का ही अंग हैं। सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर घर तक ले जाना है, लेकिन पोषण संबंधी किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में 50% परिवारों के भोजन के कैलोरी तथा प्रोटीन दोनों की बहुत कमी होती है। इससे साफ जाहिर है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण और अल्प पोषण का शिकार है, और यही एक ऐसा पहलू है जो सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य में बाधक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर अच्छा भोजन मिले। जब भोजन ठीक मिलेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारियां उससे दूर भागेंगी
और इस प्रकार उसे ना तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी दवाई की। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नए-नए अस्पताल खोलने के साथ-साथ इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि लोगों को खाने को अच्छा भोजन मिले, जिसमें मिलावट बिल्कुल ना हो। पूर्ण विराम।